हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज व्रत कथा सुनाऊंगी। हरितालिका तीज इस वर्ष यानी 2025 में 26 अगस्त को मनाई जाएगी फ्रेंड्स। हरितालिका तीज के व्रत में आप यह कथा जरूर सुने। तो देखिए, जब आप व्रत कथा सुनेंगे तो हमें एक लोटा जल लेना है। अपने सीधे हाथ में हमें फूल या फिर चावल के दाने लेकर कहानी सुनेंगे। कोई भी कहानी खाली हाथ नहीं सुनी जाती है। तो यहाँ पर मैंने फूल नहीं लिया है, चना ले लिया है। आप फूल या चना कुछ भी ले सकते हो। तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से कहा कि एक बार तुम्हारे हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा के किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ कर दी थी। और गौर तपस्या के समय नारद जी तुम्हारे पिता हिमालय के पास गए और कहा कि विष्णु भगवान आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। नारद की बनावटी बातें तुम्हारे पिताजी को बहुत अच्छी लगी और तुम्हारे पिताजी विवाह स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि हिमालय राज आपकी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे करना चाहते हैं। आप इसके लिए स्वीकृति दे दें। नारद जी की बात जानकर विष्णु भगवान ने स्वीकृति दे दी। भगवान विष्णु की स्वीकृति के बाद माता पार्वती ने पिता हिमालय राज ने विवाह के लिए तिथि निश्चित कर दी। जब माता पार्वती को इसका पता चला तो यह सुनकर उन्हें अत्यंत दुखी हुआ। जब वो उनकी सखी ने पूछा कि पार्वती तुम्हें किस चीज का दुख है, तब पार्वती ने बताया कि इधर भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए मैं कठिन तपस्या कर रही हूँ और हमारे पिताजी विष्णु के साथ हमारा संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। ऐसे वन में लेकर चलूंगी जहाँ तुम्हारे पिताजी को पता नहीं चलेगा। तब सखी उनको वन में लेकर वहां पर माता पार्वती ने एक गुफा में जाकर भगवान शिव शंकर की कठोर तपस्या करना आरंभ कर दिया। उधर पार्वती के पिताजी ने जब देखा कि पार्वती घर पर नहीं है तो इधर उधर पार्वती को खोजना शुरू कर दिया। जब पार्वती जी नहीं मिली तो वह बहुत चिंतित हुए गए। उन्होंने सोचा कि बारात आने वाली है, विवाह की तिथि निश्चित हो चुकी है। ऐसे में अगर पार्वती जी घर पर नहीं होंगी तो उनका वचन भंग हो जाएगा। यह सोचते हुए वो मूर्छित हो गए। जैसे तैसे करके उन्हें होश में लाया गया। जब वह होश में आए तो उन्होंने अपने सभी सेना को आदेश दिया कि पार्वती जी को खोज के लाया जाए। उधर सखी सहित माता पार्वती नदी के किनारे एक गुफा में भगवान शिव शंकर के नाम का तपस्या करने लगी और हरियाली तीज को उपवास रखकर माता पार्वती ने शिव शंकर स्थापित किया और उनका पूजन किया तथा रात्रि को रात्रि जागरण किया। माता पार्वती के इस कठिन व्रत और तप के कारण भगवान शिव शंकर को वहां आना पड़ा और माता की इच्छा के अनुसार माता पार्वती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तब पश्चात भगवान शिव शंकर कैलाश चले गए। प्रातः बेला में माता पार्वती पूजा की सभी सामग्री नदी में विसर्जित कर रही थीं। उसी समय हिमालय राज उस स्थान पर पहुंचे और पार्वती को देखा। पूछने लगी, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब माता पार्वती ने विवाह की सारी बात अपने पिताजी को बता दी। पिताजी ने कहा कि तुम घर चलो। तब पार्वती ने कहा कि पिताजी, अगर आप मेरा विवाह भगवान शिव शंकर से संपन्न कराएंगे तभी मैं घर जाऊंगी। पिता के वचन दिया। तब माता पार्वती उनके साथ घर गई। तब शास्त्र विधि के अनुसार भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को यह भी बताया कि जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेंगी उस तुम्हारे समान ही अखंड सुहाग की प्राप्ति होगी। पार्वती माता, जैसे आपको अखंड सुहाग की प्राप्ति हुई है, जैसे आपका सुहाग प्राप्त हुआ है, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारी भरते सभी का सुहाग बनाए रखना और सभी पर आप कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरह से हमारे हरियाली तीज व्रत की
कथा पूर्ण हो गई। इसके बाद आप एक गणेश जी की कथा भी जरूर सुने। तो चलिए गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक बार एक बुढ़िया थी, गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती, रोजाना गल जाते। उसके घर के सामने एक सेठ की हवेली बन रही थी। बुढ़िया ने जाकर कारीगर से कहा कि कारीगर कारीगर मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। कारीगर बोले माता, जब तक हम तुम्हारे लिए पत्थर के गणेश जी बनाएंगे तब तक तो हमारी पूरी दीवार बन जाएगी। हमारे पास समय नहीं है, आप किसी और से बनवा लो। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह सोचकर बुढ़िया घर चली गई। जब कारीगर जैसे ही दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े, फिर दीवार बनाए वो टेढ़ी हो जाए, फिर दीवार को गिराना पड़े। इसी तरीके शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। सेठ जी ने पूछा कि आज कोई काम नहीं किया। तब कारीगर बोले कि काम तो बहुत किया, लेकिन बार बार दीवार को गिराना पड़ता है। तब कारीगर ने बुढ़िया की सारी बात सेठ जी को बता दी। सेठ जी बोले कि तुम मुझे बुढ़िया के पास ले चलो। कारीगर बुढ़िया के पास ले गया सेठ जी को। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया, मैं आपके सोने के गणेश जी गढ़वा दूंगा, आप मेरी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया मैं सोने के गणेश जी गढ़वा कर दे दिया और गणेश जी को पाकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की, वैसे ही इस कहानी को सुनते कहते हुक्कारे भरते सभी कार्य सीधे करना और सभी पर आप कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस तरीके से हमारी हरिताल का तीज व्रत कथा पूर्ण होती है। कथा पूर्ण होने के बाद जो हमें हाथ में फूल लिया था वो भगवान और अक्षत हम भगवान को समर्पित कर देंगे। वह हम पार्वती मैया के चरणों में भी समर्पित कर देंगे। और उसके बाद जो जल का लोटा लिया था तो आप सूर्य देवता को अर्घ दे। फ्रेंड्स, यही थी हरियाली तीज की व्रत कथा। अगर आपको कथा पसंद आई हो, अगर आप वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हिंदू धर्म के सभी तिथि त्योहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।